ओम शांति। ओम शांति बाबा। सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बाबा। आज की मुरली की तारीख है 28। शिव भगवानुवाच। मीठे बच्चे पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर उसका सबूत दो। सर्विस कर औरों को भी लायक बनाओ, तब उच्च पद के अधिकारी बनेंगे। तो आज बाबा ने सबूत कहा, तो क्या सबूत देंगे? हाँ, ये सबूत दो कि हर रोज हम बाबा की मुरली सुन रहे, बाबा की सेवा कर रहे हैं। प्रश्न है, इस बेहद के स्कूल में वाह किनों की होती है? स्कूल है, कॉलेज है, ऐसे बाबा के कौन से बच्चे हैं जिन बच्चों की वाह होती है? देखो बाबा का जवाब, जो खुद अच्छी रीति पढ़ते हैं और दूसरों को भी आप समान बनाने की सेवा करते हैं, रूहानी कमाई में बिजी रहते हैं, सिर्फ दूसरों को देख खुश नहीं होते, लेकिन माता पिता के समान सेवा कर उनके तख्त पर बैठते हैं। उनकी वाह माता पिता व अनन्य बच्चे ही करते हैं। जो अपना टाइम वेस्ट करते, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, माता पिता को फॉलो नहीं करते, उन पर तरस पड़ता है। वो उच्च पद पा नहीं सकते। उनकी सदा कंप्लेन रहती है कि हमारा योग नहीं लगता। तो इसीलिए आज बाबा ने क्या कहा, अगर वाह होनी चाहिए तो हर बात पहले बाबा की जो श्रीमत है उसका पालन करो। जो बाबा ने पढ़ाई दी है खुद भी पढ़ो और सभी को आप समान बनाने की सेवा करो। व्यर्थ समय भी नहीं जाना चाहिए, बाबा ने कहा। जो माता पिता ने कहा है वो करो, बाबा ने कहा। और जो मेरे अनन्य बच्चे हैं जो माता पिता को फॉलो करते हैं और वही उच्च पद के अधिकारी भी बनते हैं, और बाबा उन बच्चों की वाह करता है। और जो श्रीमत का पालन नहीं करते तो उनकी यही कंप्लेन है, क्या करें, हमारा योग नहीं लगता है, मन बुद्धि भटकती रहती है। तो इसलिए आज जो बाबा ने कहा है इस बातों पर भी हमें चलकर माता पिता के समान तख्त पर बैठ जाना है। आज का गीत है, धीरज धर मनवा, तेरे सुख के दिन आए की आए। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं कि सुख के दिन आएंगे, अगर श्रीमत पर चलेंगे तो। हाँ, फिर जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ही श्रेष्ठ बनेंगे, क्योंकि श्रेष्ठ अर्थात श्रेष्ठाचारी तो सब बनेंगे, परंतु जो अच्छी रीति श्रीमत पर चलेंगे वो अच्छा श्रेष्ठाचारी बनेंगे। पढ़ाई में भी कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं
कोई कम पढ़ते हैं अथवा नहीं पढ़ते हैं, न पढ़ने वालों को बुरा माना जाता है। आज बाबा ने क्या कहा, जो पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं तो उसको ये पढ़ाई भी कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं और औरों को पढ़ाने के लायक भी बनाते हैं। कोई तो ध्यान भी नहीं देते हैं। देखो बाबा को पता है ना, देखता है बाबा रोज। ये भी बच्चे समझते हैं कि अगर हम कोई भी विद्या अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो ऐसे ही लायक बनेंगे, नहीं तो नालायक बनेंगे। लायक को जरूर अच्छा दर्जा मिलेगा ना, लौकिक में भी देखा जाता है ना। तुम अभी सुखधाम के लिए पढ़ते हो, फिर उसमें भी नंबरवार मर्तबे है। मनुष्य मर्तबे के लिए कितना माथा मारते हैं। वह अल्पकाल का सुख, काम विष्टा समान सुख, ये तो अथाह सुख है ना। जो बच्चे श्रीमत पर चलेंगे वही अथाह सुख पा सकेंगे और वो ब्राह्मण कुल में भी अपना नाम निकालेंगे। बाप का बच्चों को फरमान है, सर्विस कर औरों को भी ऊंचाते ऊंचा पद दिलाओ तो तुम्हारा पद भी ऊंचा हो जाएगा। अच्छी रीति पढ़कर फिर बाप को सबूत देना है। बाबा, हमने इतनों को बाबा का परिचय दिया। प्रदर्शनी में भी पहले पहले बाप का परिचय दो, परिचय देकर फिर लिखवाओ। समझाना बहुत सहज है। बाप दो होते हैं ना, एक लौकिक और पारलौकिक। लौकिक से हद का वर्षा मिलता है, जिसको काम विष्टा समान सुख कहा जाता है। बेहद का बाप बेहद का सुख देता है, स्वर्ग का मालिक भी बनाते हैं। तो बच्चों को सर्विस कर आप समान बनाना है। बाप को सिर्फ याद नहीं करना है और क्या करना है फिर, लेकिन उन जैसी सर्विस भी करनी है। श्री कृष्ण अथवा किसी को भी याद करना, उनके गुण धारण न करना, वो क्या काम के? उनसे फल तो नहीं मिलेगा ना। मैंने कृष्ण को याद कर रहे थे, कृष्ण जैसे बनने के लिए कोई उसके गुण थोड़ी धारण कर रहे। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में भी देवताओं को याद करते करते नीचे ही आ जाते हैं। अब मम्मा बाबा भी सदगति करने की सर्विस में लगे हुए हैं। जो माँ बाप मौखिक सर्विस करते हैं वही सच्चे माँ बाप के बच्चे हैं, नहीं तो कच्चे। कच्चे कहा जाता है। बाप भी खुश तब जब देखे कि मेरे लाडले बच्चे मेरे समान सर्विस करते हैं। लौकिक रीति में भी जो बच्चे अच्छी रीति नहीं पढ़ते हैं वो बाप के दिल पर भी नहीं चढ़ते। अच्छी कमाई करते हैं ना,
ये भी तुमको रूहानी सेवा करनी है। सिर्फ दूसरों को देख खुश नहीं होना है, पढ़ाई पढ़कर और पढ़ाकर ऊंचा पद पाना है। तब माँ बाप अनन्य बच्चे उनकी वाह वाह करेंगे। यह बेहद का स्कूल है ना, हजारों यहाँ पढ़ते हैं। जो अच्छी रीति नहीं पढ़ते वह खुद भी समझते होंगे कि हमारा योग पूरा नहीं लगता है। वो बच्चे बाप के दिल पर नहीं चढ़ सकते। बच्चे बने हैं तो माँ बाप पालना तो करते हैं ना, फिर बाप समझाते माता पिता और अनन्य बच्चों को फॉलो करो। सर्विस तो बहुत करनी है। वह सोशल वर्कर करोड़ों के अंदाज में होगे ना। तुमको रूहानी सोशल वर्कर बनना है। अगर ज्ञान है तो, नहीं तो समझेंगे पूरा ज्ञान नहीं है। फिर ज्ञान के बदले अज्ञानता जास्ती है, जिस कारण पद भी क्या हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। ऊंचा पद नहीं पाएंगे ना। बाप को तरस पड़ता है। हर पढ़ाई में पुरुषार्थ जरूर करना चाहिए। पुरुषार्थ बगैर पास नहीं हो सकेंगे। कोई 2-3 बारी फेल भी होते हैं ना, तो अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो कम पढ़ने वालों को तो अच्छी रीति, तो कम पढ़ने वालों को जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनका रिगार्ड रखना चाहिए, क्योंकि वह बड़े भाई बहन भी हो जाते हैं। मम्मा बाबा मिसल सर्विस करनी चाहिए। अच्छी सर्विस करने वालों को जहां तक बुलाया भी जाता है। तो समझना चाहिए क्यों न हम पुरुषार्थ कर ऐसे बने। औरों को आप समान तो बनावे। बेहद बाप का परिचय देना है कि उनसे कैसे बेहद का वर्षा मिलता रहे। वह बेहद का बाप जन्म मरण रहित सदा सुख देने वाला है। बाप दो है ना, एक है आत्माओं का बाप, दूसरा अलौकिक, अलौकिक तीसरा है। तब तुम बाप दादा कहते हो। लौकिक संबंध में भी बाप दादा होते हैं। यह है फिर पारलौकिक माता पिता। पारलौकिक बाप से तुम भविष्य 21 जन्मों की प्रारब्ध पाते हो। लौकिक बाप से अल्पकाल सुख का वर्षा जन्म बाई जन्म मिलता रहता है। जन्म लेते जाओ, दूसरा बाप मिलता जाएगा। 84 जन्म में 84 माँ बाप। सती त्रेता में तो यहाँ का वर्षा 21 जन्म तक चलता है। बर बाप दूसरे दूसरे मिलते जाएंगे, परंतु हम सुखधाम में तो रहते हैं ना। फिर द्वापर से माया का राज्य शुरू होता है। फिर हमारी धीरे धीरे उतरती कला भी होती है।
यह बुद्धि में रहना चाहिए। जब उतरते हैं तो जल्दी जल्दी जन्म भी लेते हैं ना। आधा कल्प में 21 जन्म लेते हैं, बाकी आधा कल्प में 63 जन्म क्यों उतरती कर पतित होने से जल्दी जल्दी उतर जाते हैं। जब बाप आए हैं तो एकदम उतर गए थे ना। अभी तुम संगम योगी ब्राह्मण बने हो। बस तुम्हारा कलयुग के साथ कनेक्शन है, परंतु अपने को संगम योगी समझते हो। हाँ बाबा, पुरुषोत्तम संगम जानते भी हो बाबा हमको परम धाम का मालिक बना रहे हैं। हाँ। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए तुम समझते हो वह कलयुग में रहने वाले हैं और हम संगम युग में रहने वाले हैं। कौन? ब्राह्मण। बाप के बच्चे लाल वो विकारी बगुले हैं, हम निर्विकारी हंस है। सिर्फ बाहर से नहीं दिखाना है, अंतर्यामी बाबा अंदर से जानता है ना। बाबा बाप समझाते रहते बच्चे कोई पाप कर्म नहीं करो। नहीं बाबा, कहा भी जाता है कब का चोर सो लग का चोर। एक बार चोरी करते फिर 1-2 वर्ष शक रहता है ना। शक मनुष्य का ही मिटता, मुश्किल मिटता है। तो ऐसा काम क्यों करना चाहिए जो बार बार शक है। यह सब काम माया करवाती है। चोरी करना, झूठ बोलना, ये कुछ हो बाबा ने कहा। जब माया माथा मोड़ लेती है तब स्मृति आती है हमने ये क्या किया। फिर बाबा से क्षमा मांगना शुरू कर देते हैं। तो बाबा हमसे भूल हो गई, हमें क्षमा कर दो। बाबा कहते हैं बच्चा हर्जा नहीं, फिर नहीं करना। बाबा को सुना दिया, बता दिया, माफी मांग लिया। बाबा कहते अच्छा बच्चा फिर से नहीं करो वही भूल। अच्छा हुआ जो भूल बताई ना, नहीं तो वृद्धि हो जाएगी। मन भी खाता रहेगा और खाता भी बनता जाएगा। इसलिए जो हमारे से कोई भी भूल हो जाती है तो बाबा को बता दो, मन भी हल्का रहेगा ना। बाबा को लिखते भी है ना, हमने क्रोध किया, काला मुंह किया, अपना भी तो श्री का भी किया ना। बाबा लिखते हैं बाप का बनकर प्रतिज्ञा कर काला मुंह कर दिया। ब्राह्मण कुल को कलंक लगाया, विषय विकारों में चले गए। बाबा ने कहा सजा के अधिकारी बन जाएंगे ना। ऊंचे ते ऊंचा है ब्राह्मण कुल, देवताओं से भी ऊंचा है। हाँ बाबा, तो ब्राह्मणों से अगर कोई भूल हो जाती है तो उनकी सजा भी बहुत कड़ी मिलती। बाबा ने कहा कि समझ होती भी हम लोग किया ना। तुम ब्राह्मण भारत को पति से पावन बनाते हो। तुमने सती त्रेता में 21 जन्म राज्य भाग किया, तब तुम सुंदर थे। फिर 63 जन्म काम चित्ता पर बैठ काले बन गए, तब शाम बने ना।
कहते हैं सागर के बच्चे काम चिता पर बैठ खत्म हो गए। फिर सागर ने ज्ञान वर्षा की जो जाग पड़े, फिर आत्मा को स्मृति आई, आत्मा फिर से जागृत हो गई, गोरे हो गए ना, सतो प्रदान हो गए, शुद्ध पवित्र हो गए। इस श्री कृष्ण की आत्मा को 84 जन्म जरूर लेने हैं। 21 जन्म सुंदर और 63 जन्म श्याम। अब उनकी लात पुरानी दुनिया के तरफ है ना, इसकी मुंह नई दुनिया के तरफ है। जो नंबर 1 पूज्य था वही पुजारी बन अब लास्ट नंबर में है। खुद ही पुजारी बन नारायण की पूजा भी करते थे, अब खुद ही पूज्य नारायण बनते हैं। इनको ही फर्स्ट नंबर में आना है। ब्रह्मा का दिन स्वर्ग, ब्रह्मा की रात नरक। शिव बाबा आते रात को दिन बनाने। अब आधा कल्प की रात पूरी हो, दिन होता है। शिवरात्रि कहते हैं ना, परंतु शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम कह दिया है कि श्री कृष्ण का जन्म रात को हुआ था। है तो शिव बाबा की बात ना। शिव बाबा की तिथि तारीख वेला का कुछ भी पता नहीं है कि किस समय आया। श्री कृष्ण की वेला है, वो पुनर्जन्म में आने वाला है। शिव बाबा तो जट आकर परिचय देने लग पड़ते हैं। उस समय तो पता ही नहीं पड़ेगा कि ये कौन आया है, कौन बोल रहे हैं। बाद में मालूम पड़ा कि ये तो शिव बाबा ज्ञान का सागर है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं। ब्रह्मा यहाँ है ना, कृष्णपुरी भी यहाँ है। लक्ष्मी नारायण के तख्त पिछाड़ी विष्णु का चित्र भी होता है, परंतु ज्ञान कुछ नहीं है ना। जैसे गवर्नमेंट का त्रिमूर्ति चित्र है ना, यह बड़ी समझने की बात है। बच्चे जास्ती नहीं समझते हैं। भला लौकिक और पारलौकिक बाप का कॉन्ट्रैक्ट तो समझते हो ना, याद भी करते हैं। हे पतित पावन, हे रहीम दिल, हे दुख हरता सुख करता। सतयुग में कोई याद नहीं करते हैं ना। बाप यही सब मनोकामना पूरी कर देता है। सतयुग में तुमको अथाह धन मिलता है, जो वह माथा मारने की दरकार नहीं है। तुमको बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। जो नहीं चलते गोया निधन के हैं। उनको क्या कहा जाएगा? बबूला। हंसों को बबूलों के साथ भी तो रहना पड़ता है। ग्रस्त व्यवहार में रहना ही है, इसलिए रिपोर्ट आती है भाई झगड़ा करता है, फलाना झगड़ा करता है। दुनिया में झगड़ा ही झगड़ा है। पवित्रता पर भी देखो कितने झगड़े चलते हैं। खान पान की परहेज रखनी होती है तो भी कितना झगड़ा, तो बहुतों के लिए मुसीबत भी हो जाती है ना। बाबा कितना समझाते हैं
याद में रखकर भोजन बनाओ। डायरेक्शन अमल में ही नहीं लाते हैं, प्रैक्टिस करनी चाहिए। तुम हो पति दुनिया को पावन बनाने वाली शिव की शक्तियां। याद से ही तो पाप भस्म हो जाते हैं। मेहनत है बहुत, इसलिए कोटों में कोई, कोही में कोई निकलता है। पुरुषार्थ करते भी फेल हो जाते हैं। ऐश्वर्यवंत बाबा का बनंती, बाबा बाबा कवंती, फिर श्रीमत पर नहीं चलते तो गिरंती, फिर भागंती, माया खिंचवंती। तो बाप को फारगती दे देते हैं। कल पहले जो हुआ वही रिपीट होना है। इसमें बहुत मेहनत चाहिए। जो श्रीमत पर चलते वही धारणा भी कर सकते हैं। मम्मा बाबा कहकर फॉलो नहीं करेंगे तो दुर्गति को पाएंगे, अर्थात कम पद पाएंगे। अनपढ़ पढ़े के आगे भरी ढोएंगे, नौकर चाकर बनेंगे। जो ब्राह्मण नहीं बनते वो प्रजा में पाई पैसे का पद पाएंगे। और कोई धर्म स्थापन करने वाला राजा ही नहीं स्थापन करते ना। बेहद का बाप ही भविष्य के लिए राजा ही स्थापन करते हैं। पवित्र बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। तुम फूल बनते हो ना, जो विकार में जाते हैं वो कांटे बनते हैं। एक दो को आदि मध्यांत तो दुख देते हैं ना। यह है कांटों की दुनिया। अब तुम संगम पर फूल बन रहे हो। सतयुग में फूलों का बगीचा। संगम पर जंगल से बगीचा बनता है ना। संगम पर जंगल से बगीचा बनता है। और यह है कल्याणकारी संगम अर्थात कुंभ। आत्मा परमात्मा का सच्चा सच्चा क्या होता है? मिलन होता है। अभी तुम जानते हो हम परम पिता परमात्मा से 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं। राजाई पाने में मजा है ना। बाकी यह कना की तकदीर में होगा तो मिलेगा, इससे क्या होगा? बेहद का बाप का परिचय देना है। तुम अनुभवी होना, सर्विस तो करनी चाहिए। दिल से पूछो कि हमने कितनों की सर्विस की है। ज्ञान तो है तो सर्विस में लग जाना चाहिए। ज्ञान है तो सर्विस में लग जाना चाहिए। नो ज्ञान, नो सर्विस, नो ऊंचापन। तकदीर में नहीं तो पुरुषार्थ भी नहीं करते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे रूहानी सर्विस से बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद
बाप के डायरेक्शन को अमल में लाना है। खान पान की पूरी परहेज रखनी है। जी हाँ बाबा। याद में रहकर भोजन खाने का अभ्यास करना है। दूसरी पॉइंट, माता पिता की तरह सेवा करनी है। अपने बड़ों का रिगार्ड जरूर रखना है। रूहानी सोशल वर्कर बन सबको बाप का परिचय देना है। आज का वरदान, कल्याणकारी समय की स्मृति से अपने भविष्य को जानने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। कल्याणकारी समय की स्मृति से अपने भविष्य को जानने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। यदि अपने से कोई पूछे कि आपका भविष्य क्या है, बहुत अच्छा। तो क्या बताएंगे? अच्छा। तो बोलो, हमको पता है, बहुत अच्छा है, क्योंकि हम जानते हैं कि कल जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। जो हो गया सो भी अच्छा, जो हो रहा है वो और अच्छा, और जो होने वाला है वो और बहुत अच्छा। जो मास्टर त्रिकालदर्शी बच्चे हैं उन्हें निश्चय रहता है कि कल्याणकारी समय है, हमारा बाबा कल्याणकारी है और हम विश्व कल्याणकारी है, तो हमारा अकल्याण हो नहीं सकता। स्लोगन, समाप्ति के समय को समीप लाना है तो संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करो। समाप्ति के समय को समीप लाना है तो संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करो। फिर से